हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 10 के पार्ट 5 को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। जो पार्ट 4 था उसमें हमने स्टोमेटा और लेंटिकल्स के बारे में जनरल जो नॉलेज थी वो ऑब्टेन कर ली थी। हमने इससे पहले ब्रीथिंग इन फिशेस, ब्रीथिंग इन कॉकरोच, रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन लीव्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम ये पढ़ लिया था। आज हम स्टोमेटा और लेंटिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार की नोटिफिकेशंस वीडियो से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आपको मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो स्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। तो हेडिंग लिखेंगे स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, इसको स्टार्ट करेंगे। द स्टोमेटा ऑल्सो रेगुलेट वाटर लॉस थ्रू द लीव्स ऑफ ए प्लांट। जो लीव्स होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। दिस रेगुलेटिंग प्रोसेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और इन स्टोमेटा की मदद से ही पानी का भी लॉस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ड्यूरिंग से स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द डे बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्लांट्स। दिन के समय रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की दोनों की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है, ऑक्सीजन को तो काम में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लिया जाता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस होती है दिन के समय, किसमें, प्लांट्स के अंदर। फिर है एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। और रात के समय केवल रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो टेक्स प्लेस तक यहाँ तक कर लेना है। फिर आगे देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसेस आर गिवन बिलो। इन दोनों के बीच में जो मेन जो बेसिक डिफरेंसेस है वो नीचे दिए गए हैं टेबल में। देखिए, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। रेस्पिरेशन के दौरान जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। केमिकल एनर्जी किस में बदलेगी, हीट एनर्जी में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी है, सूर्य की जो प्रकाश है, वो उसकी जो एनर्जी है वो किस में बदल जाती है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जैसे कि सेल होता है, बैटरी होती है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट भी कौन सी एनर्जी बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सनलाइट से। अब ये जो केमिकल एनर्जी है वो रेस्पिरेशन के दौरान किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स। रेस्पिरेशन की प्रोसेस दोनों में होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो किस में होती है, ग्रीन लीव्स में, हरी पत्तियों के अंदर होती है। जो पत्तियां पीली हो जाती है उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है और ग्रीन लीव्स में होती है। और ग्रीन लीव्स किस में पाई जाती है, प्लांट्स में। और ये सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल के द्वारा क्या तैयार करती है, भोजन तैयार किया जाता है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये किस में होती है, केवल प्लांट्स में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान डाइजेशन की प्रोसेस होती है और इसमें ग्लूकोज है वो किसके साथ में रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ में, C6H12O6 प्लस O2 ये रिएक्शन होती है। ये तो होते हैं रिएक्टेंट। इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कब, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान। और ये हमने पिछले पार्ट्स में क्लियर कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले वो वीडियोस देख लीजिए जिसमें ये टर्म्स है वो आपको विद रिएक्शन क्लियर करवाई गई है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, किसमें, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान। फिर फोटोसिंथेसिस में देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर
ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज बनता है किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के द्वारा ये तैयार किया जाता है। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये ग्लूकोज बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की मदद से। और किसकी उपस्थिति की वजह से? क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाकर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाकर एनर्जी रिलीज की जाती है, किसमें? रेस्पिरेशन में। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन दोनों समय हो सकता है, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एक कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब ये क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। फोटोसिंथेसिस केवल कब होता है? दिन के समय होता है। इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। फिर फिफ्थ वाली में देखिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है। जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। और ये प्रोसेस केवल प्लांट्स में होती है। और ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिन और रात दोनों समय होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल दिन के समय होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज से एनर्जी तैयार की जाती है। इस प्रकार से आज हमने ये जो ये चैप्टर है चैप्टर 10 इसको कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।